नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम मौजूद हैं सहाबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में। हमारे साथ वहीद फारूकी जी हैं जो सहाबा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं धर्म के विषय में, क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक काम और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं अब्दुल वहीद फारूकी जी। आज जो हमारे शहर का माहौल ख़राब किया जा रहा है उसके विषय में बात करेंगे कि शरारती तक जो निकल के अपने घर से बाहर शहर के माहौल को ख़राब करने का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में किस तरीके से एक्शन लेती है सहाबा एक्शन कमेटी। देखिए, ये शरारती तत्व जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लखनऊ शहर तो बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई सूबों में, कई शहरों में और हमारे देश में जो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इन बदअक्लों को ये नहीं मालूम कि ये जो आज जो कुछ भी हो रहा है इस पे 1938 में जब मुल्क हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त सारे मामलात को बात हो गई थी। और तमाम हमारे बड़े, मेरे पास तो रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसमें उस वक्त के जो हमारे बड़े थे, हमारे कायद थे, उन लोगों ने ये बात तय कर ली थी कि मस्जिद, इमामबाड़ा, दरगाह और आपके कब्रिस्तान और वक्फ के जितने भी इस तरह के जायदाद हैं, उन सब को एज इट इज़ रखा जाएगा। ये था बिल्कुल कि एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये सब बदअक्ली करते हुए आज जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये हालात सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि हमारे मुल्क का कैसे माहौल ख़राब हो। ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में की जो गंगा जमनी तहजीब है, वो जैसे इस तरह हिंदू और मुसलमान आपस में जुड़ के रहते हैं, इस जोड़ को ख़त्म करने की, और ये सिर्फ वोटों की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। मौलाना, जिस तरीके से एक एसीपी उस भीड़ में जो अभी दंगा हुआ है, उस भीड़ में वो एसीपी बोल रहा था कि आप अपने नेताओं के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य ना खराब कीजिए। जिस तरीके से प्रशासन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि पॉलिटिकल भी इसमें कुछ ना कुछ फंडा है, जो धार्मिक लड़ाई छिड़ गई है। आज़ादी के 70 साल हो गए, 70 साल के बाद क्या अब लोगों को मस्जिद और मज़ारों के नीचे शिवलिंग नज़र आने लगे हैं? शिवलिंग को देख रहे हैं, विकास को नहीं देख रहे हैं। और अदालतों के पास अब इतना वक्त रहने लगा कि अदालतें एक याचिका को 24 घंटे में एक्सेप्ट करके उस पर सुनवाई करती, जबकि अदालतों में हज़ारों केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं। लोग इंसाफ की गुहार के लिए पेशियों तारीख के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, अभी बहुत अच्छा है कि हमारे मुल्क में अदालतें अभी सेफ है। वहाँ से जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं, अब हम कह सकते हैं कि पूर्व में जो सीजीआई जिनका रिटायरमेंट हुआ है, उनकी एक ये मिस्टेक से ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। और जो मामलात हैं वो सबको दिख रहे हैं, मुझी को नहीं। एक आप आम आदमी से बात कीजिए, वो आपको ये बता देगा कि 2 घंटे के अंदर याचिका डाली जा रही है और 2 घंटे के अंदर उसका सर्वे का आदेश भी हो जा रहा है और 2 घंटे के अंदर सर्वे होने भी लगा। जबकि ये 19 तारीख का है और 20 को इलेक्शन था। अभी बहुत अहम मसले अगर डीएम साहब के पास और एसएसपी साहब के पास या कमिश्नर साहब के पास पहुंचते हैं तो ये कह के टाल देते हैं कि भाई कल हमारे यहाँ इलेक्शन है, अभी हमारा फोर्स खाली नहीं है। मगर वो एक प्री प्लान काम था फसाद को कराने के लिए। 19 तारीख को बहुत आराम से शांतिपूर्वक सर्वे हो गया। फिर उसके बाद 24 तारीख को रखना, और रखने के साथ साथ एक वर्ग के लोग नारेबाजी करते हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? और पुलिस खड़ी है। अगर पुलिस ने वहीं पर रोक दिया होता कि आप बाहर निकलिए और यहां नारेबाजी नहीं होगी, ये पुलिस को भी कहीं ना कहीं से प्रिपेयर करके भेजा गया था कि तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हें फसाद कराना है और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना है। मौलाना, हमारे वहाँ एक मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद। मैंने देखा है कि कई बड़े इवेंटों में वहाँ पे पुलिस फोर्स रहता था, तैनात रहता था। अब तो हमारे महीने के 4 जुमे होते हैं और जुमे की नमाज में भी देखने को मिलता है कि टीले वाली मस्जिद के बाहर बड़ी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ाई जा रही है और पुलिस प्रशासन चारों तरफ से मस्जिद को घेरे खड़ा रहता है। क्या ये मुद्दे ठीक हैं या नहीं? आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे काम
ईमानदारी के भी होते हैं। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कोई शरारती तत्व वहां ना जाएं, इस वजह से भी पुलिस वहां पर तैनात रहती हो। हर चीज को निगेटिव नहीं सोचा जा सकता है। हमारा शहर, मैं अक्सर एक बात कह देता हूं कि लखनऊ, यहाँ हिंदू और मुसलमान इस तरह मिलके रहते हैं जिस तरह जब जब ये संभव होगा कि भीगे हुए बोरे में आग लग जाए, तभी हमारे शहर में ये हिंदू मुस्लिम फसाद होना संभव होगा। वरना हमारे यहाँ तो बहुत सब तहजीब के लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मगर मुमकिन है कि प्रशासन का ये एक एहतियाती कदम होता हो जिसकी वजह से वहां फोर्स लगती है, और हम उसको अभी बदनीयती नहीं मानेंगे। हम उसको संभल से नहीं अभी जोड़ सकते। और संभल में जो भी हुआ है या बहराइच में जो भी हुआ है, देखिए, मौत मरना कोई भी मरे, उसके लिए उसका परिवार पूरा खत्म हो जाता है। मैं बहराइच में जो हुआ उसके भी एक जान गई, मैं उसके भी खिलाफ, और यहां भी हुआ तो उसके भी खिलाफ। अब आप किस तरह देखेंगे इसको कि बहराइच में दिख रहा है एक किसी के घर के ऊपर चढ़ करके आप झंडा लगाए दे रहे हैं, आप एक धर्म का झंडा उतार के दूसरे धर्म का झंडा लगाए दे रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? लेकिन बहरहाल वहां मौत हुई, वो बुरा हुआ। और उसके बाद जो प्रशासन ने किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां किया, वो उससे बुरा किया। हम तो अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि एक वहां मर गया, बुरा हुआ, किसी को नहीं मरना चाहिए, लेकिन वहां को बुला करके आपने उसके परिवार को जो भी आप सहायता दे सकते थे दिया।